इस बीच सोने और चांदी में भी चाल बनी हुई है। सोने को देखें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी लगभग 29-50 के आसपास के लेवल्स तो आ ही गए हैं। 3000 अब बहुत दूर नहीं बचा है और चाल अच्छी बनी हुई है। तो क्या इसी चाल में ये 3000 पार कर जाएगा? अगर होगा भी तो ब्लिप होगा यहाँ पे। जो एक बार गोल्ड को मूव होना था उतना तो हो गया है, और लार्जली ये पॉलिसी का जो टैरिफ वॉर का इशू है वो लार्जली आउट भी है। मेन अप्रैल तो निकालना होगा, बिकॉज अगर अप्रैल से वो टैरिफ लगाना शुरू करते हैं तो ये अनसर्टेनिटी जो गोल्ड को फायदा देगी वो अप्रैल तक तो दे सकती है। उस अनसर्टेनिटी के कारण कह सकते हैं कि गोल्ड को अभी और भी फायदा हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि गोल्ड बहुत स्ट्रेच हो रहा है, रिस्क जोन में जा रहा है। करेक्शन कूल ऑफ के बगैर होना तो नहीं चाहिए। 3000 3100 ये सब वाली चीज़ें हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा मुझे लगता है। डीपर करेक्शन आना चाहिए और उसके बाद फिर पॉलिसी इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जी। तो अभी जो सोने के निवेशक हैं, वो क्या करें? क्या इन स्तरों पर अगर आपको लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे जाकर टिकने की स्थिति नहीं होगी, तो क्या ये स्तर मुनाफ़ा वसूली के होने चाहिए? जिन लोगों ने पहले से पैसा लगा रखा है, वो क्या करें? और जो मान लीजिए काफ़ी लंबे समय के लिए गोल्ड को अपने पोर्टफ़ोलियो में रखते हैं, क्या उन्हें अगर आगे कोई करेक्शन आना है, तो उसके एंटीसिपेशन में निकलना चाहिए या टिके रहना चाहिए? बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेना अभी मेरे से पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो व्यू सामने दिख रहा है वो ये है कि जो ट्रेड बनता है वो कहीं न कहीं अब रिस्क ज़ोन में बाय ट्रेड जा रहा है। अब कितना हो सकता है 3000 3100 ये सब पॉसिबिलिटी है, और वहाँ से 10% का डाउनसाइड भी पॉसिबल है। मतलब 2700 टू 3000 $100 का आप डेविएशन रख लीजिए। ये डेविएशन में गोल्ड चलना चाहिए जो ट्रेडर हैं, उनके लिए भी। 2700 के नीचे मुझे गोल्ड फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है, और 3000 के आसपास कहीं न कहीं अभी एक बार तो टॉप आउट होना चाहिए। गोल्ड रिस्क ज़ोन में जा रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो स्ट्रैटेजिक प्रॉफिट बुकिंग का समय है? एट लीस्ट पार्शियल तो होना चाहिए। जी। और फिर चाँदी में क्या बन रहा है हिसाब-किताब? चाँदी तो अपनी वो कटोरी पूरी करने की तरफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है, 36 वाली 35 वाली कटोरी। हुँ, वो थियरी चलनी चाहिए। मैक्सिमम ये 35 के आसपास तक अ, हो सकता है सिल्वर अपना ट्रेड ले और फिर कंसोलिडेशन दे। तो ये भी कंसोलिडेशन वाला ही मामला लगता है, बहुत ज़्यादा एक बार में तो अपसाइड नहीं है, बिकॉज़ 1 2 हाँ, 3 बार में तो हो गया, उससे ज़्यादा अभी एक राउंड तो नहीं रहेगा। तो गोल्ड अगर 3-3100 अगर एक बार सटता भी है तो ये 35 प्लस माइनस चाँदी सटे और फिर कंसोलिडेट करे। लेकिन जितना गोल्ड में ओवरबॉट सिचुएशन है उतना चाँदी में नहीं। मतलब सोने की चाल पहले रुकेगी, पहले वहाँ मुनाफ़ा वसूली शुरू होगी, चाँदी तब तक अपने इस टारगेट को पूरा करेगी और फिर उसके बाद वापस ये भी रुकेगी। टारगेट पूरा करे ना करे लेकिन ट्रेल तो करेगी गोल्ड को। तो उसमें तो पहले करेक्ट चाँदी तो नहीं होनी चाहिए। ओके। मेजर करेक्शन चाँदी में तभी होगा जब गोल्ड का 2700 यानी $2700 के नीचे का करेक्शन होगा, उसके पहले मेजर करेक्शन तो नहीं होगा चाँदी।